डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट 1 के लिए है, जिसके अंतर्गत हम फाइलम प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो फाइलम प्रोटोजोआ के वर्गीकरण से पहले मैं आपको एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ कि दुनिया में लाखों तरह के जीव जंतु हैं। तो वैज्ञानिकों को इनके अध्ययन करने में बहुत ही ज़्यादा असुविधा होती थी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए इनको अलग अलग भागों में बांट दिया। तो वैज्ञानिकों ने एक जैसे लक्षण वाले जीव जंतुओं को एक जैसे समूह में रखा और इन समूहों को नाम दिया फाइलम या संघ। जैसे कि फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ये सभी अलग अलग फाइलम हैं। इनको कैसे मेंटेन करना है, इनके बारे में जानकारी करना, इनके अंदर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, इन सभी बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आज हम फाइलम प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो प्रोटोजोआ जो टर्म्स है वो गोल्डफस्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1817 में नाम दिया था। तो प्रोटोजोआ ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। प्रोटो का मतलब फर्स्ट और जोआ का मतलब एनिमल से। द फर्स्ट एनिमल्स एज दे हैव अपीयर्ड फर्स्ट इन एवोल्यूशन। इनको प्रथम प्राणी भी कहते हैं। प्रोटोजोआ आर सिंपल एनिमल्स। प्रोटोजोआ कैसे हैं? सिंपल है। सिंपल एनिमल्स जनरली सामान्यतः ये माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्मदर्शी, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, परजीवी और सोलिटरी और कॉलोनियल, एकल और सामूहिक होते हैं। दे आर कॉल्ड ए सेल्यूलर। इनको एक कोशिकीय या यूनिसेल्यूलर आकोशिकीय भी कहा जाता है। इन जंतुओं की लगभग 50,000 जातियाँ ज्ञात हैं। इनमें से 20,000 जातियों के फोसिल्स के रूप में पाए जाते हैं। इनका जो पूर्ण शरीर है वो एक यूकैरियोटिक कोशिका के समान होता है और इनकी एक कोशिका के द्वारा ही सारी जैविक क्रियाएं जैसे डाइजेशन और जो रेस्पिरेशन आदि होती हैं। तो अब फाइलम प्रोटोजोआ के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, इनमें फर्स्ट है ए सेल्यूलर और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? ए सेल्यूलर है और माइक्रोस्कोपिक है। एक कोशिकीय है और सूक्ष्मदर्शी हैं। सेकंड पॉइंट है फ्री लिविंग है और पैरासाइटिक हैं, सोलिटरी हैं और कॉलोनियल हैं। स्वतंत्र जीवी, परजीवी, एकल और सामूहिक होते हैं। नेक्ड और कवर्ड विथ पेलिकल और एक्जो स्केलेटन एंड फ्लैटेड, यानी कि ये नग्न या कवर्ड होते हैं। इनका जो वाय का कंकाल आल है वो पेलिकल के द्वारा कवर्ड रहता है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक जो इनका जो शारीरिक गठन है वो प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का होता है
एनिमल्स आर एसिमेट्रिकल, एनिमल्स से की प्रत्येक एनिमल्स में एक सिमेट्री पाई जाती है। तो प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले जंतुओं में जो सम्मति है वो एसिमेट्रिकल, असम्मति, स्फेरिकल, गोलीय, अरीय और द्विपार सम्मति वाले होते हैं। प्रोटोप्लाज्म डिस्टिंग्विशेबल इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म, इनमें भारी एक्टोप्लाज्म एंड आंतरिक एंडोप्लाज्म, अंदर की ओर एंडोप्लाज्म में बटा होता है। न्यूक्लियस 1, 2, 3, जो केंद्र की जो संख्या है 1 हो सकती है या 2 या 3 या इससे अधिक हो सकती है। इनमें जो लोकोमोटरी और ऑर्गेनेल्स हैं, जो चलन अंगक के रूप में सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया पाए जाते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन है, इनमें जो पोषण है वो कैसा है, होलोजोइक है। होलोजोइक प्राणी संभोजी है, होलोफाइटिक पादप संभोजी, स्पैरोफाइटिक मृतोपजीवी और पैरासाइटिक परजीवी तथा मिक्सोट्रोपिक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। अब ये जो डाइजेशन की क्रिया है, इनमें पाचन की क्रिया कैसी होती है, अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। इनमें रेस्पिरेशन कैसा होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। और एक्सक्रिएशन थ्रू जनरल सरफेस, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा, संकुचनशील नानी के द्वारा। और ये कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक प्रकार के होते हैं। इनमें ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, इनमें जो ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया है, प्रासरण क्रिया संकुचनशील धानी के द्वारा कंट्रोल होती है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है, अलैंगिक भी है और लैंगिक प्रकार से होता है। एसेक्सुअल वाई बाइनरी फ्यूजन, ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो द्विविभाजन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, मल्टीपल फ्यूजन बहुविभाजन के द्वारा, एंड प्लाज्मोटोमी के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है बाई कॉन्जुगेशन इन सम बाई फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी इनमें जो लैंगिक जनन है वो युग्मकों के द्वारा होता है। इंसिस्टमेंट इज कॉमन इन सम मेंबर्स ऑफ रेसिस्ट अनफेवरल कंडीशन, और ये अनफेवरल कंडीशन में ये क्या करते हैं, एक सिस्ट बना लेते हैं। रीजनरेशन पावर इज वेरी वेल डेवलप, इनमें रीजनरेशन की क्षमता अत्यधिक होती है, वेल डेवलप होता है। और इमोर्टेलिटी, अमरतत्व, immortality is common due to undifferentiation of cell into somatoplasm and germplasm. सोमेटोप्लाज्म व जर्मप्लाज्म में कोशिका के अनडिफरेंशिएशन के कारण ये अमर तत्व आम होते हैं। नो फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लिवर, श्रम का कोई शारीरिक विभाजन नहीं है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइलम। प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में बांटा गया है। तो फर्स्ट सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकंड है स्पोरोजोआ, थर्ड है आपका सीलियोपोरा और फोर्थ है निडोस्पोरा। द फॉलोइंग classification is according to the scheme included by Barnes 1963 एंड सेलिज ने 1973 में इनके जो क्लासिफिकेशन में स्कीम को प्रतिपादित किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ,
सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा। सब फाइलम फर्स्ट सब फाइलम कौन सा है? सार्कोमेस्टिकोफोरा, जिनमें लोकोमोशन फ्लैजिला और कूटपाद के द्वारा होता है। न्यूक्लियस एक या एक से अधिक, जनरली एलाइक मोनो मोनोमॉर्फिक प्रकार के होते हैं। देयर इज नो स्पोर फॉर्मेशन, इनमें बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कंप्लीट फ्यूजन ऑफ गैमेट दैट इज सिनगैमी, यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो युग्मकों के द्वारा होता है। सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा की फर्स्ट सुपर क्लास है मेस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेटा। मेस्टिकोफोरा में फर्स्ट पॉइंट है लोकोमोशन बाय फ्लैजिला, इनमें जो लोकोमोशन है वो फ्लैजिला के द्वारा होता है। सेकंड पॉइंट है द बॉडी इज यूजली कवर्ड बाय फिल्म एंड इलास्टिक पेलिकल, इनमें इनका जो शरीर सामान्यतः कवर्ड होता है दृढ़ एवं लचीली पेलिकल के द्वारा कवर्ड रहता है। सोलिटरी और कॉलोनियल फ्री लिविंग, ये कैसे होते हैं? एकल हैं, सामूहिक और तथा स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। इनमें न्यूक्लियस जनरली के सामान्यतः सिंगल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन इनमें कैसा है? आउटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक प्रकार का होता है। और रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडिनल फिजन्स के द्वारा। लाइफ साइकिल में भी सिंपल और डाइमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक होती है। द सुपर क्लास इज डिवाइडेड इनटू टू क्लास। सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा को दो क्लासों में बांटा गया है। इसकी फर्स्ट क्लास है फाइटोमेस्टिकोफोरा। फाइटोमेस्टिकोफोरा में ये प्लांट लाइक जैसे होते हैं, पादपों के समान। फ्लैजिलेट्स विद यूजली 1 या 2 फ्लैजिला, इनमें यूजली सामान्यतः 1 या 2 फ्लैजिला उपस्थित हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट और अदर काइंड्स इन क्रोमोटोफोर्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट एंड अदर क्रोमोटोफोर्स सामान्यतः प्रेजेंट उपस्थित होता है। और न्यूट्रिशन होलोफाइटिक प्रकार का होता है। इसमें रिजर्व फूड जो आरक्षित फूड इन स्टार्च और पैरामाइलम के द्वारा एकत्रित होता है। अब ये युगलिना का डायग्राम है, ये युगलिना का डायग्राम है। और ये युगलिना कैसा होता है? एक हंटरनुमा आकृति का ये जीव होता है। युगलिना कैसा है? ये युगलिना एक हंटरनुमा आकृति का ये जीव है। और इसके जो एंटीयर एंड पर रिजर्वायर पाया जाता है, जिसमें से एक लॉन्ग फ्लैजिला बाहर की ओर निकला रहता है। और शरीर के चारों तरफ एक पेलिकल का एक आवरण पाया जाता है। और ये आपका बॉलवर्क्स है। और इसकी जो सेकंड क्लास है वो है जूमेस्टिकोफोरा। ये फ्लैजिलेट्स ऑफ एनिमल नेचर के होते हैं। और इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। मोर देन 1 फ्लैजिलम, ये कैसे होते हैं? नेक्स्ट पॉइंट है फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी हैं। सम फॉर्म्स आर पैरासाइटिक। न्यूट्रिशन होलोजोइक और स्फेरोफाइटिक होता है। इनमें रिजर्व फूड ग्लाइकोजन के द्वारा होता है। और ट्रिपेनोसोमा जियार्डिया ट्राइकोमोनास। दिस इज क्लास इज डिवाइडेड इनटू 9 ऑर्डर। इस जूमेस्टिकोफोरा के 9 ऑर्डर में इसको डिवाइडेड किया गया है। सेकंड जो सुपर क्लास है वो है ओपेलाइनेटा। इनकी जो बॉडी है वो ओवल होती है, प्लेटेड होती है एंड यूनिफॉर्मली कवर्ड, यानी कि जो सामान्यतः कवर्ड विद सीलिया के। सेकंड पॉइंट है माउथ एंड कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इनमें संकुचनशील दानियाँ और माउथ नहीं पाई जाती। 2 और मोर सिमिलर, इसमें 2 या 2 से अधिक जो समान न्यूक्लियाई पाई जाती हैं।
इनमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो द्विभाजन के द्वारा होता है और लैंगिक जनन वाई युग्मक के द्वारा होता है। और ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ एम्फीबियन, ये एम्फीबियंस की जो इंटेस्टाइन है वह परजीवी के रूप में पाया जाता है। और ये ओपेलाइना का ये डायग्राम है, ये ओपेलाइना है। नेक्स्ट जो थर्ड सुपर क्लास है वो है सार्कोडना, इसको अपन राइजोपोडा भी कहते हैं। ये अमीबॉइड्स नेचर के होते हैं। सेकंड पॉइंट है इनमें लोकोमोशन स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। और बॉडी कैसी होती है, नेक नग्न होती है और कवर्ड विद सेल, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहती है। इनमें जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक प्रकार का होता है। और रिप्रोडक्शन सामान्यतः इनमें जो रिप्रोडक्शन है सामान्यतः बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। फ्लैजिला में प्रेजेंट इन डेवलपिंग फॉर्म्स, फ्लैजिला विकसित रूपों विकासशील रूपों में उपस्थित हो सकते हैं। जैसे सुपर क्लास इंक्लूड 3 क्लास, इसकी 3 क्लासों में इसको बांटा गया है। राइजोपोडिया, लोकोमोशन वाई स्यूडोपोडिया के द्वारा। इनमें नेक्स्ट पॉइंट है स्यूडोपोडिया में भी लुवोपोडिया एंड इनमें जो कूटपात हैं वो लोवोपोडिया, फिलोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया प्रकार के होते हैं। बॉडी नेक्ड, बॉडी नग्न होती है, प्रोवाइडेड विद सेल्स। इनमें न्यूक्लिया एक या एक से अधिक हो सकती हैं। मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं ये, और कुछ कैसे होते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं। इनमें जो प्रोटोप्लाज्म है सामान्यतः वो डिविजल इनटू एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा होता है। एग्जाम्पल है अमीबा, एंट अमीबा, आर्सेला इत्यादि। दिस क्लास इंक्लूड 3 सब क्लास में इसको बांटा गया है। अब है आप सेकेंड क्लास एक्टिनोपोडिया, इनमें लोकोमोशन वाई फिलोपोडिया और एक्जोपोडिया प्रकार फिलोपोडिया और एक्जोपोडिया ये कूटपात पाए जाते हैं और इनके द्वारा इनमें चलन होता है। टेस्ट इज प्रेजेंट और एब्सेंट, उपस्थित या अनुपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर और मैराइन्स ये दोनों रूपों में मिलते हैं। स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और मैराइन्स वाटर में भी पाए जाते हैं। सेसाइल और फ्लोटिंग ये स्थानबद्ध हैं और चलायमान भी होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और ये सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। एग्जाम्पल है एक्टिनोफिलिस। थर्ड क्लास है पाइरोप्लाज्मिया, ये स्फेरिकल हैं, रोड शेप्ड और अमीबॉइड्स प्रकार के होते हैं। गोलीय छड़ी ऐसी आकृति के और अमीबॉइड नेचर के होते हैं। सेकंड जो है ये स्मॉल पैरासाइट इन रेड ब्लड सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट की जो आरबीसी में लाल रक्त कोशिकाओं में ये स्मॉल परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसमें स्पोर्स एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल है बविसिया। नेक्स्ट जो सब फाइलम है वो है स्पोरोजोआ। बॉडी कैसी होती है, ओवल लॉन्गेटेड है और कवर्ड बाई फिल्म पेलिकल, ये दृढ़ पेलिकल के द्वारा कवर्ड रहती है। एडल्ट विदाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इनमें जो इनमें विशिष्ट एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, इसमें विशिष्ट गमनांगों का अभाव होता है। और न्यूक्लियस सिंगल इन यंग स्टेज वाई बिकेम मैनी एट द टाइम ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। यंग स्टेज में केंद्रक सिंगल और मल्टीपल फ्यूजन में केंद्रक कई होते हैं। और इनमें न्यूट्रिशन है वो स्पेरोजोइक प्रकार का होता है और एक्सक्लूसिव पैरासाइटिक ये फॉर्म्स के होते हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एब्सेंट होती है। इनमें लाइफ साइकिल इंक्लूड्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाए
जाता है। स्पोर्स कंटेंस 1 to many स्पोरोजोइट्स, इनके बीजाणु में कई स्पोरोजोइट्स होते हैं। स्पोरोजोइट्स आर ये इन्फेक्टिव फेज है, संक्रमणीय अवस्था है। स्पोरोजोआ में इंक्लूड्स सिंगल क्लास, इसमें एक सिंगल क्लास होती है इसकी, और वो सिंगल क्लास है टीलोस्पोरा। इनमें लोकोमोशन बाई ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। सेकेंड पॉइंट है स्पोरोजोइड्स आर लोंगेटेड एंड विदाउट पोलर कैप्सूल इन द स्पोर्स। स्पोरोजोइड्स कैसे होते हैं? लॉन्गेटेड होते हैं, और जो स्पोर्स हैं वो विदाउट पोलर कैप्सूल के होते हैं। एडल्ट कैसे होते हैं? ट्रोफोजोइड्स इन यूनिन्यूक्लिएट, इनके जो एडल्ट ट्रोफोजोइड एक समान होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन दोनों सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है, और टीलोस्पोरा के 3 ऑर्डर में बांटा गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो सब फाइलम है वो है निडोस्पोरा। स्पोर्स आर प्रोवाइडेड विद 1 to 4 पोलर कैप्सूल। बीजाणु को 1 से 4 पोलर कैप्सूल के साथ प्रदान किया जाता है। स्पोर्स कंटेन्स 1 to many जेनेरेटिव सेल्स कॉल्ड स्पोरोजोप्लाज्म। बीजाणु में कई जेनेरेटिव कोशिकाएं होती हैं जिन्हें स्पोरोप्लाज्म कहते हैं। आल और पैरासाइट और ये सभी परजीवी होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। निडोस्पोरा को 2 क्लासों में डिवाइडेड किया गया है। मिक्सोस्पोरिया, दे आर पैरासाइट ऑफ फिश, ये मछली में परजीवी के रूप में होते हैं। सेकंड पॉइंट है स्पोर्स एनक्लोज्ड इन ए सेल मेड ऑफ 2 valves एंड कंटेंस 2 to 4 पोलर कैप्सूल। 2 वाल्वों से बने एक सेल में संलग्न बीजाणु में 2 से 4 पोलर कैप्सूल युक्त होते हैं। मिक्जिडियम और एग्जाम्पल है मिक्जिडियम में ट्राइक्टोमिक्जियन, इसमें मिक्जिडियम और हेलिकोस्पोरिडियम इसके अंतर्गत में ये एनिमल्स आते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्लास है इसकी माइक्रोस्पोरिया। दे आर इंट्रासेलुलर, ये अंतः परजीवी के रूप में आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। स्पोर्स आर कैसे होते हैं? माइन्यूट होते हैं, कंटेनिंग एक लॉन्ग कोइल्ड फिलामेंट। स्पोरोप्लाज्म विद 1 valve ओनली, इनमें जो स्पोरोप्लाज्म है उसमें एक कपाट पाया जाता है। सार्कोसिस्टेस और नोजीमा एप्लोस्पोरिडियम, दिस इज क्लास इंक्लूडेड 3 ऑर्डर, इसको 3 ऑर्डर में बांटा गया है। अब नेक्स्ट जो फोर्थ जो सब फाइलम है वो है सीलियोपोरा। सीलियोपोरा लोकोमोशन बाई सीलिया के द्वारा होता है। बॉडी कवर्ड बाई पेलिकल। साइटोस्टोम सामान्यतः प्रेजेंट रहता है। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बाइनरी फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कॉन्जुगेशन, नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अब इसमें एक सिंगल क्लास होती है सीलिएटा। सीलिएटा के कैरेक्टर्स हैं बॉडी विद ए डिफाइनेट शेप एंड प्रोवाइडेड विद पेलिकल। बॉडी कैसी होती है? एक निश्चित आकृति के साथ में ये पेलिकल के साथ प्रोवाइड होती है। प्रोटोप्लाज्म
डिविजिबल इनटू एक्टो एंड एंडोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिविजल होता है, एक्टो एंड एंडोप्लाज्म में बटा होता है। टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस ये किडनी शेप्ड होता है, एंड स्मॉलर माइक्रो न्यूक्लियस ये रिप्रोडक्शन में सहायता प्रदान करता है। मोस्टली सोलिटरी होते हैं और फ्री स्विंग फॉर्म्स रूपों में होते हैं। कॉन्टैक्ट एल्वेक्युल्स इसमें प्रेजेंट होती है। न्यूट्रिशन होलोजोइक प्रकार का होता है। सेल माउथ और साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाई और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाई कॉन्जुगेशन गैमेट्स के द्वारा होता है। एग्जाम्पल है बेलेंटिडियम, वोर्टिसिला, पैरामीशियम और इकिनेटा इत्यादि। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, सीलिया को माना गया है। ये आपका पॉलीस्टोमोला जिसका पॉलीस्टोमिला एल्फिडियम, और ये आपका बेलेंटिडियम है, और ये आपकी मोनोसिस्टिस है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।